हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। जैसा कि हमने पहली वीडियोस में पढ़ा था अरिथमेटिक मीन के बारे में, मीडियन के बारे में। अच्छा, मीडियन भी एक पोजिशनल एवरेज होता है जिसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, मिड वैल्यू। उसी तरीके से ये भी पार्टीशन वैल्यूज एक मीडियन की तरह ही होती है। पार्टीशन वैल्यूज में क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, मतलब क्या हो गया, हिस्से हो रहे हैं, है ना, पार्ट्स हो रहे हैं। अब क्वार्टाइल्स में क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। परसेंटाइल में कितने होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं। उसी तरीके से डेसाइल्स में 10 पार्ट्स होते हैं। क्वांटाइल्स में 5 पार्ट्स होते हैं और ऑक्टाइल्स में 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे को सीरीज दे रखी है उसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमें जो भी निकालना होगा, जैसे डेसाइल्स निकालना होगा, 10 पार्ट्स निकालने। अब 10 पार्ट्स में से D5 भी निकाल सकते हैं, D6 निकाल सकते हैं, मतलब 5th पार्ट क्या है या 6th पार्ट क्या है। अब क्या होता है कि जैसे अगर मुझे इसके लिए पूछे कि पार्ट्स कितने हैं डेसाइल्स में, तो 10 हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन है वो कितने हैं, 9 है, एक कम है। कैसे, जैसे अभी हम क्वार्टाइल का अगर एग्जांपल लेंगे तो ये एक लाइन जैसे हमने ड्रॉ करी। क्वार्टाइल में कितने हिस्से होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स ऑफ सेपरेशन है वो कितने होंगे, 3 होंगे। देखो, अब पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 और 4, लेकिन पॉइंट ऑफ सेपरेशन कितने, 3, मतलब एक कम। उसी तरीके से क्वांटाइल में क्या होगा, क्वांटाइल में पार्ट्स कितने होते हैं, 5, लेकिन पॉइंट ऑफ सेपरेशन कितने होंगे, 4। ऑक्टाइल्स में पार्ट्स कितने होते हैं, 8, लेकिन पॉइंट ऑफ सेपरेशन होंगे 7। डेसिमल्स में 10 पार्ट्स होते हैं लेकिन पॉइंट ऑफ सेपरेशन 9, और परसेंटाइल में 100 पार्ट्स होते हैं लेकिन पॉइंट ऑफ सेपरेशन कितने होंगे, 99। और किस हिसाब से होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, एक कम होगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में इनको कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें क्या निकालना है, मुझे क्वार्टाइल निकालना है, लोअर क्वार्टाइल। अब लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो मैं Q1 निकालना है। ठीक है ना। Q1 में क्या होगा, Q1 में मुझे ये निकालना है कि n+1/4 पार्ट क्या होगा। ठीक है ना। Q1 मतलब क्या हो गया, Q1 मतलब 1 इंटू n+1/4। ठीक है। इस पोजीशन पे जो नंबर आएगा वही हमारा लोअर क्वार्टाइल होगा, मतलब क्वार्टाइल नंबर 1 होगा। तो सबसे पहले काम क्या, हम क्या काम करेंगे, इसको जमाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो सबसे छोटा 11, उसके बाद आएगा 12, फिर क्या आएगा 14, 14 के बाद आएगा 18, इसके बाद आएगा 22, 26, कितने हो गए, 6 हो गए। 26 के बाद आएगा 11, 12, 14, 18, 22, 26, 26 के बाद आएगा 30, 30 के बाद आएगा 32, 32 के बाद 35 के बाद आएगा 41। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब n की वैल्यू मेरे पास क्या है, n की वैल्यू है 10, और 10 + 1 मतलब कितना होगा, 11, 11/4 मतलब कितना होता है, 11/4 मतलब होता है 11/4 मतलब कितना होता है, 2.75। ठीक है। मतलब क्या होगा कि सेकंड पोजीशन पर जो नंबर है, मतलब क्या हो जाएगा, 12, 12 प्लस 0.75 करेंगे हम, किसका करेंगे, जो पोजीशन 12 के बाद है, मतलब सेकंड पोजीशन के बाद है, थर्ड और सेकंड के बीच में जो है ना। जैसे थर्ड पोजीशन पे नंबर आ रहा है 14 और सेकंड पोजीशन पे आ रहा है 12, तो हम क्या करेंगे, सेकंड के बाद जो है ना, सेकंड पोजीशन पे 12 आ गया था और उसके बाद 14 पोजीशन आई थी, मतलब थर्ड पोजीशन आई थी। थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर था, 14 था। तो थर्ड और सेकंड का जो हम डिफरेंस ले लेंगे, तो 12 प्लस 0.75 इंटू 2, 0.75 इंटू 2 कितना कितना होता है, 1.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13.5। ठीक है, ये आ गया हमारा 13.5। अब जैसे 13.5 आया है, ऐसे हम क्वार्टाइल 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, पॉइंट में भी हमने समझ लिया कि जब पॉइंट में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, मुझे निकालना है D6 और P82, मतलब डिसाइल 6 और परसेंटाइल 82। ठीक है, ये हम निकालेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। लेकिन अब इंडिविजुअल सीरीज में हम निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। 50 सबसे छोटा क्या है, 50 है ना। 50 के बाद 56, 56 के बाद 65, 65 के बाद 82, 65 के बाद आएगा 75, 75 तो 2 बार आ गया। 75 के बाद 80, 80 है ना, हाँ 80 है। फिर उसके बाद 82, कितने हो गए, 3 और 3 6 7 हो गए। 82 के बाद आएगा 90, 90 के बाद आएगा 120, 120 के बाद आएगा 130। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 2 8 2 10 हो गए ना, 10 हो गए। अब मुझे निकालना है D6, D6 निकालना है, मतलब मुझे निकालना है D6। D6 निकालना है तो D6 का क्या फॉर्मूला होगा, D6 का फॉर्मूला होगा 6, मतलब 6th डेसाइल निकालना है। और डेसाइल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10। तो इस पोजीशन पर कौन सा नंबर आ रहा है मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 10, तो 6 इंटू 11 अपॉन 10, मतलब 6.6। ठीक है, 6.6। n की वैल्यू होगी 10, n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 10, 10 प्लस 1 11, n 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 66। ठीक है, 66 अपॉन 10 क्या होगा, 6.6। तो 6.6 पे कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 80। सिक्स्थ पोजीशन पर आया 80। प्लस करेंगे हम, 80 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, उसको हम करेंगे 0.6 इंटू 82 आ रहा है ना, तो 82 माइनस 80 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 80 तो हमने निकाल लिया, सिक्स्थ पोजीशन तो निकाल दी, लेकिन सिक्स्थ और सेवेंथ के बीच में जो पोर्शन आ रहा है 82 माइनस 80, उसका हम 0.6 करेंगे। तो 80 इंटू 80 प्लस 0.6 इंटू 2 कितना होता है, 1.2 होता है। 1.2 करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 81.2। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, 81.2। चलो अब आप निकालो P82, P82 हम निकालेंगे अब। ठीक है ना, आप भी निकालो P82 क्या आ रहा है। तो P82 का क्या फॉर्मूला होगा, P82 का क्या फॉर्मूला होगा, मतलब होगा हमारा 82 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100। ठीक है, परसेंटाइल है ना, तो n प्लस 1 अपॉन 100 आएगा, और 82 परसेंटाइल निकाल रहे हैं इसलिए 82 आएगा। अब 82 करेंगे इंटू n प्लस 1 कितना होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 1 कितना होगा, 11, 11 अपॉन 100 करेंगे। बस अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये कितना हो गया, 820, 820 प्लस 82 कितना होता है, 902, और 902 अपॉन 100 कितना होता है, 9.02 वाली जो टर्म है वही आएगा हमारा
P82, ठीक है। तो 9.02 पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 120 है, ठीक है। तो नाइन्थ टर्म तो हो गई हमारी 120, और 0.02 करना है, मतलब मुझे क्या करना है, 0.02 करूँगा मैं 120 और उसके बाद वाली जो नंबर है उसका डिफरेंस, तो 130 माइनस 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 120 प्लस 0.2 करेंगे, 0.02 इंटू 10 क्या होगा, 0.2 होगा, और 120 प्लस 0.2 कितना होगा, 120.2। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 120.2, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। अब मान लीजिए कि डिस्क्रीट सीरीज में मुझे निकालना है Q3, मतलब थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है ना। तो मैं निकालूंगा थर्ड क्वार्टाइल, और थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला होगा, मेरा फॉर्मूला होगा 3 इंटू n+1 अपॉन 4, 3 इंटू n+1 अपॉन 4, ठीक है। और n की वैल्यू हमारी कहाँ से निकलेगी, n की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 10 + 8 कितना होता है, 18, 18 और 2 20, 20 27, 27 और 5 कितना होगा, 32, 32 और 6 कितना होगा, 38, 18 20 27 32 38, ठीक है ना। और अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 38+1 कितना होगा, 39 अपॉन 4 होगा, 3 इंटू 39/4 कितना आएगा, 90, 90 और मतलब 117/4 कितना होगा, 4 2 जा 8, 37 मतलब 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 29.25, मतलब 29.25 पोजीशन पर जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, 3 इंटू n+1/4 किया है ना हमने, तो 3 इंटू 39/4, ठीक है। अब 39 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 90, 90 और 27, 117/4, तो 4 2 जा 8, 37 होगा तो 4 9 36, फिर 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 29.25, ठीक है। अब 29.25 मतलब 29.25 नंबर पर जो पोजीशन पर जो नंबर आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम जमाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जमा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे हम लिखेंगे m, ठीक है। फिर हम इसको जमाएंगे, लेकिन हमारा क्या है, x जो आया वो क्या आया, 8, 8 के बाद क्या आया, 10, 8 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 8 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, 16 आएगा, फिर आएगा 18, 8 10 12 15 16 18, ठीक है। अब हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 5, 10 के अगेंस्ट में आएगा 2, 12 के अगेंस्ट में आएगा 10, 15 के अगेंस्ट में आएगा 8, 16 के अगेंस्ट में आएगा 7, 18 के अगेंस्ट में क्या आएगा 6, और फिर आएगा हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आएगा 5, 5 + 2 होगा 7, 7 + 10 होगा 17, 17 + 8 आएगा 25,
25 प्लस 7 आएगा 32 और 32 प्लस 6 आएगा 38। ठीक है, तो ये हमारा मैच करके देखो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 38 और यहाँ पे भी 38 हो रहा है। मतलब 8 जो है 5 बार रिपीट हो रहा है, 10 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 12 जो है 10 बार रिपीट हो रहा है। मुझे चाहिए 29 पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। देखो 25 पोजीशन तक तो 15 नंबर ही आ रहा है, और 32 पोजीशन तक कौन सा नंबर आ रहा है, 25 से 32 पोजीशन तक, 26 से 32 पोजीशन तक नंबर आ रहा है 16। और मुझे क्या चाहिए 29.25, तो 25 से 32 पोजीशन के बीच में 29 आ रहा है, ठीक है ना। तो 26 से 32 पोजीशन तक कौन सा नंबर चल रहा है 16, तो मेरा 29 पोजीशन पे भी कौन सा नंबर आएगा 16, तो मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया 16। ठीक है ना, क्योंकि देखो 26 से 32 पोजीशन तक 16 ही आएगा, तो मेरा 16 आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को चाहिए 29 पर 25 पोजीशन पर कौन सा नंबर आ रहा है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो पहले हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में निकालना देख लिया कि क्वार्टाइल डेविएशंस या क्वार्टाइल जो होते हैं या डेसाइल्स होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकाला जाता है। देखो सबसे पहले काम क्या करते थे, हम इसको अरेंज करने का काम करते थे, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल में हमें क्या दिख रहा है कि ये तो ऑलरेडी अरेंज है, क्योंकि 10, 20, 20, 30 ये सारी क्लास इंटरवल ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, इनकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल के रख लेता हूँ, और टोटल जो एन है हमारा क्या आएगा, 8 + 10 18, 24, 24 और 12 36, 45, 56। और यहां पर हम निकालेंगे इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आएगा 8, ये आएगा 8 और 10 18, 18 और 6 24, 24 और 12 36, 36 और 9 45, 45 और 11 56। मुझे निकालना है थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम क्या निकालेंगे, थर्ड क्वार्टाइल के लिए हमें निकालना पड़ेगा 3n/4। n/4 क्यों, क्योंकि क्वार्टाइल है, और थर्ड क्यों, क्योंकि Q3 मतलब थर्ड निकालना है। ठीक है ना, थर्ड एन 3n/4 की हम जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकलेगी, 3 × 56/4, 4 और 14 जाएंगे ये, ठीक है, आपस में कट जाएंगे, 4 × 4 और 14 बार इसको काटेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 42। मतलब 42 नंबर पे जो आएगा क्लास इंटरवल वही हमारी होगी क्वार्टाइल के लिए क्लास इंटरवल। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल 3 अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में, सबसे पहले तो मैं निकालूंगा क्लास के बाद 3n/4, 3n/4 माइनस हम लेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट जो हमारी क्लास होगी उससे ऊपर की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो क्लास हमने सेलेक्ट की है। ठीक है, तो अब हमारी जो क्लास है 42 वो कौन सी है, ये वाली क्लास है। क्यों, क्योंकि 8 मतलब 8 तक तो ये 10 20 वाली क्लास चल रही है, फिर 18 तक 20 30 वाली हो गई, 24 36, 36 के बाद 36 और 45 के बीच में आ रहा है 42, मतलब 50 60 वाली क्लास है वो 42 नंबर पे आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारी जो क्लास इंटरवल होगी वो होगी 50 60, जिसकी हम लोअर क्लास लिमिट लेंगे, तो 50 मतलब L प्लस 3n/4 की हमने वैल्यू निकाली थी जो कि क्या आई थी 42 माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस क्लास के जस्ट ऊपर की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी 36 अपॉन f की वैल्यू क्या है 9 इंटू h की वैल्यू 10। तो 50 प्लस 6/9 इंटू 10, 6/9 इंटू 10, ये कितनी बार गया, 3 2 6, 3 3 9, तो 20/3 होगा,
और 20/3 मतलब कितना होता है 6.33, नहीं 20/3 होगा 50 प्लस 3 6 18 और 6.67 होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा 56.67। ठीक है, अब हम दूसरे भी क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। अभी के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।